ओला उबर चलाने वाले लोग होंगे वो बाहर के ही होंगे, और ये कोई मत समझे कि कोई इसमें सेफ होगा। ओला उबर आ चुकी है कि एक कॉल करने पर मोटरसाइकिल वाला घर पे पहुंच जाएगा। अब हमें उसमें से क्या कंफर्मेशन होगी, क्या वो मोटरसाइकिल वाला ओला उबर का होगा या कोई पर्सनल किसी को मिलने के लिए आ रहा है या कुछ होगा। तो मैंने कहा सर ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा है यही वो लोग हैं जो काले कच्छे वाले हैं, यही क्राइम कर रहे हैं बाहर से लोग। ओला ओवर नहीं चलेगी, 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 ओला ओवर हाय हाय, ओला ओवर हाय हाय, ओला ओवर हाय हाय, ओला ओवर हाय हाय। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। सबसे ज़्यादा रिस्की है कि आप वाइट प्लेट की गाड़ी, जो अपना पर्सनल मोटरसाइकिल है, जो आप लोग भी अपने बच्चों को या अपने लिए पर्सनल मोटरसाइकिल रखते हैं, वो कमर्शियल गाड़ी का काम करेगा। अगर सरकार को जम्मू वालों को ख़त्म करना ही है, ये मन बना लिया सरकार ने कि जम्मू वालों को ख़त्म करना है, तो सरकार को चाहिए था कि इसकी येलो प्लेट होती, जैसे गोवा में है, जैसे हर जगह पे है। लेकिन ये वाइट प्लेट जो है लगा के ये क्राइम होगा। और हमसे अभी 1.5 लाख का सरकार परमिट ले रही है जो हमारी गाड़ियों को लग रहा है। या तो परमिट हमारे माफ करें, हमारे जो टैक्स है हमें माफ करें, हम भी प्राइवेट गाड़ियां चलाएं। आप एक तरफ कमर्शियल गाड़ी को 1.5 लाख रुपए का परमिट बेच रहे हैं, एक तरफ आप मोटरसाइकिल पे सवारी उठाने की परमिशन दे रहे हैं। ये जो सरकार में जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने वाले ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कुछ चंद अपने मफाद को आगे रखते हुए ये बाहर की कंपनियों को यहाँ ला रहे हैं। जैसे हमारे बड़े भाई साहब चौधरी साहब ने बताया, मर्डर हुए, रेप हुए, बाहर ये एजेंसियां बैन हो चुकी हैं। ये जम्मू खिते को एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी बनाया जा रहा है। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम सड़कों पे आएंगे और हमारे जहाँ तक टैक्सी स्टैंड है, वो चाहे रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, डाक बंगला है, या और भी कटरा में जो हमारे टैक्सी स्टैंड है, बाहर है, जितने भी हमारे जो बीसी रोड पे हैं, वहां पे ये घुसे, हम किसी भी कीमत पर इनका विरोध करेंगे। ये गाड़ियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हमें जेल जाना होगा। सरकार अगर हमें जेल भी भेज देगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो है वो जम्मू के अंदर हम रोज दिहाड़े देख रहे हैं, कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, बाइक पे स्नैचिंग जो केसेस बढ़ रहे हैं और लूटपाट जो हो रही है। तो क्या ओला, जिस तरह जम्मू के अंदर क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्या ओला सेफ रहेगा हमारे यहाँ की जनता के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ टाइम पहले मैं एक रोज़ बिश्नाह थाने में गया, और वहाँ पर SHO बिश्नाह ने उस समय ये वो काले कच्छे वाली बात चल रही थी ना, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ। तो जितनी वहाँ पर रेडी लगी है, सब्जी वाली, फ्रूट वाली, सबको तलब किया है। तो 200-400 लोग उन्होंने अंदर वहाँ बिठाए हुए हैं। तो मैंने कहा सर ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा है यही वो लोग हैं जो काले कच्छे वाले हैं, यही क्राइम कर रहे हैं बाहर से लोग। और कल आपने देखा कि SSP साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कल क्या उन्होंने बोला कि जो 5 यहाँ स्नेचिंग हुई हैं, त्रिकुटा नगर से हुई, गंग्याल से हुई, या मतलब चेन स्नेचिंग के जो मामले हुए, वो करने वाले कौन है? सब लोग बाहर के हैं। तो जब यहाँ ट्रेन जिस समय आई थी, उस समय हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि जम्मू एक ऐसा शांत एरिया है, देवी देवताओं का ये प्रदेश है, जो लोग भगवान को मानने वाले हैं। इस ट्रेन की वजह से यहाँ पर अब लूटमार होगी, यहाँ पर क्राइम बढ़ेगा, और वो क्राइम बढ़ता 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 गया। और आज की तारीख में एक और उसमें प्लस पॉइंट आया है, उसमें बढ़ोतरी हुई है कि ये ओला उबर जो यहाँ पर लाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि इसमें भी जो ओला उबर चलाने वाले लोग होंगे वो बाहर के ही होंगे, और ये कोई मत समझे कि कोई इसमें सेफ होगा। बाहर की स्टेटों में भी, बहुत सी स्टेटों में ओला उबर बंद हो चुकी है, और बहुत सी स्टेटों में रेप तक हुए हैं, इस ओला उबर में मर्डर तक हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है जो ये इन्होंने ओला उबर को लाया। तो हम इस ओला उबर को के विरोध में हमारे जितने रजिस्टर्ड जितने भी टैक्सी स्टैंड हैं, और मैं समझता हूँ कि आज जम्मू में एक आवाज़ उठ रही है जम्मू के लिए। तो मैं सब जम्मू वासियों से भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर ये एग्रीगेटर यहाँ पर लाना है तो सिर्फ ये जम्मू के ही लोगों को दिया जाए, ना कि बाहर के किसी भी जो एजेंसी बाहर से आती है उनको दिया जाए। जो ओला
जो बिन बुलाए मेहमान जो यहाँ पर आ पहुँचे हैं, आपने बाकी स्टेटों में भी देखा होगा कि इसका कितना बुरा असर जा रहा है। जम्मू में तो इन्होंने सीधा टू व्हीलर से ही शुरू कर दिया। आज की डेट में ऐसा हो जाएगा टू व्हीलर पे जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो आगे इसी टाइम जो है नशे की तरफ धकेली हुई है, और आगे ही हमारे नौजवान जो है इस टाइम उसकी दशा जो है ख़राब है। ऊपर से ओला ओबा, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में कभी भी रेप जैसी घटनाएं जो नहीं घटी, पर जब से 370 टूटा है आपने रेप जैसी घटनाएं भी देखी। अब ये जो ओला उबर आ चुकी है कि एक कॉल करने पर मोटरसाइकिल वाला घर पे पहुंच जाएगा, अब हमें उसमें से क्या कंफर्मेशन होगी, क्या वो मोटरसाइकिल वाला ओला उबर का होगा या कोई पर्सनल किसी को मिलने के लिए आ रहा है या कुछ होगा। तो ये मुझे लगता है अभी आगे अपने कई जो विवाद हैं वो कम नहीं हुए, अब ये एक नया विवाद। अगर ओला उबर की इतनी ही सहूलतें हैं, उसमें जो पैसेंजर बैठेगा उसको क्या सहूलियत मिलेगी, क्या उसको उसमें स्पेशल बेनिफिट क्या होगा, और आज ऐसा अचानक क्या पड़ा कि यहाँ ओला और उबर की यहाँ पे इतनी जल्दी इतनी ज़रूरत आ भी पहुँची, हमें इस बारे में कोई समझ नहीं आया।